वेद और उसके उपवेद, जैसे आयुर्वेद, ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। लेकिन हम चूंकि पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए हैं, तो आचार्य श्री बालकृष्ण जी अथर्ववेद से आयुर्वेद को मानते हैं। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और सामवेद का है गंधर्व वेद। इन वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति सुनने के लिए। किस वेद का ज्ञान किस ऋषि को प्राप्त हुआ? पहले तो ये जान ले ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। उस ब्रह्म ने, जो निराकार है, जो अदृश्य है, जो हमारे भीतर भी है हमारे बाहर भी है, जो विराटतम भी है जो सूक्ष्मतम भी है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, काल के बंधन से परे है, कर्म के बंधन से परे है, वो ब्रह्म परम पिता परमेश्वर ने ब्रह्मा जी की रचना की। ब्रह्म और ब्रह्मा में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ब्रह्म निराकार है और ब्रह्मा उन्हीं का साकार रूप है। उन्होंने ब्रह्मा जी को रचना की और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति की, और उन ऋषियों को समाधि की स्थिति में ये ज्ञान दिया गया। तब ये उस ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ। यद्यपि ये ऋषियों के द्वारा दिया गया, फिर भी ये अपुरुषीय है, किसी पुरुष का ज्ञान नहीं है, उस ब्रह्म और ब्रह्मा का ज्ञान है। ऋग्वेद अग्नि ऋषि, ऋग्वेद अग्नि ऋषि, सामवेद आदित्य ऋषि, सामवेद आदित्य ऋषि, यजुर्वेद वायु ऋषि, और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि के द्वारा अवतरित हुआ है। भारतीय ज्ञान का आधार, भारतीय ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है। 20,000 से ज्यादा ऋचाएं तो वेदों में ही हैं, और वेदों के वेदांग हैं, अंतरंग हैं, व्याकरण, बहुत सारे इनके मंडल हैं। उसके बाद मैंने बताया 4 वेद हैं, वेदांग बताए, वेदों के भाग लिखी संहिता, वेदों के भाग संहिता, इसमें मंत्र हैं, वरदान की विधियां हैं। संहिता के बाद ब्राह्मण, अनुष्ठान और बलिदानों पर व्याख्यान है, व्याख्या है उनकी। आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद वेदों का सार है, ध्यान, दर्शन, आध्यात्म है। वेदों के भाग ही उपनिषद हैं, वेदों से उपनिषद आया और सबका निचोड़ गीता में है। अब हमारी भारतीय ज्ञान के आधार में वेदों के अतिरिक्त क्या है? स्मृतियाँ। स्मृतियाँ कौन कौन सी स्मृति है? सबसे प्रचलित स्मृति मनुस्मृति। आज बहुत से लोग मनुस्मृति की आलोचना करते हैं। अभी पीछे एक राजनीतिक व्यक्ति ने ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी ऐसा बोल करके मनुस्मृति की आलोचना की। लेकिन ये श्लोक ही नहीं है मनुस्मृति में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर 1835 से पहली कोई प्रति है ही नहीं। 1835 में यहाँ एक कमीशन आया था और हमारे सभी इन ज्ञान के आधारों में उन्होंने त्रुटियां उत्पन्न की, उनमें मिलावट की और मिलावट करके उनके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया। तो मनुस्मृति, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पहली बात तो ताड़ना शब्द का मतलब है किसी चीज पर लगातार नजर रखना। ढोल गंवार, गंवार कहती है जो अविद्याग्रस्त है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। शूद्र कमजोर वर्ग समाज का, पशु और नारी, इन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, इन्हें कोई हानि ना पहुंच जाए। और जबकि मूल स्रोत क्या था?
मूल श्लोक क्या था? ढोल गवार क्षुब्ध पशु रारी, यानी कि ढोल गवार क्षुब्ध, क्षुब्ध कहते क्रोधित हुआ पशु, क्षुब्ध पशु, रारी, रारी लड़ाई झगड़ा करने वाला, ये सब ताड़न के अधिकारी, इन पर हर वक्त नजर रखनी चाहिए। तो मनुस्मृति, पहली स्मृति है मनुस्मृति, दूसरी याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरी पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, और इसके अतिरिक्त 15 और स्मृतियां हैं, लेकिन ये 4 मैंने आपको प्रमुख लिखवा दी हैं। इसी प्रकार हमारे 6 दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इनके युगल हैं, युगल जोड़े, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का युगल है। यदि मैं कहूं कि सांख्य यदि थ्योरी है, सैद्धांतिक है, तो उसी का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो योग दर्शन है। दूसरा वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन, इन दोनों का युगल है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। और तीसरा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहा गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन हैं जो उस ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं। और योग का ज्ञान योग दर्शन और सांख्य दर्शन के द्वारा है। सांख्य दर्शन में हमें प्रकृति की सृष्टि की रचना कैसे हुई ये बताया गया है। इसके अतिरिक्त 18 पुराण है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अब इन पुराणों के अंदर कहानियों के रूप में ज्ञान दिया गया है, लेकिन उसको व्याख्या करने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो उनकी व्याख्या कैसे करता है। कुछ कहानियां ऐसे हैं जिन्हें मन और मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता, और उसका कारण है कि हम उनको समझ नहीं पाते। यद्यपि वेदों का ज्ञान ही इन पुराणों के माध्यम से कहानियों के रूप में, कांड के रूप में, नाटक के रूप में एक साधारण मनुष्य को समझाने के लिए बनाया गया है। ये सब के सब पुराण हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लेखन हैं, जैसे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, उनके लेखन हैं, रसिक हैं, भक्ति संतों के लेखन हैं, अष्टावक्र की गीता है, और जाने कितने विद्वान और आचार्यों ने इस ब्रह्म ज्ञान को, इस प्रकृति के ज्ञान को, इस जीव के ज्ञान को हमें दिया है। तो वो सारा ज्ञान भी हमारे ज्ञान का आधार है। इतिहास की बात करूं तो इतिहास केवल रामायण और महाभारत को इतिहास माना गया है। रामायण और महाभारत को इतिहास माना गया है, और गीता, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण अर्जुन से संवाद जो किया वो गीता है। और मेरे बहनों भाइयों, दुनिया का भारत इकलौता देश है जहां युद्ध के मैदान में भी ज्ञान की वर्षा होती है, वरना तो मिसाइलों की वर्षा होती है, बमों की वर्षा होती है, मानव संहार की वर्षा होती है। ये भारत है जहां युद्ध के मैदान में भी भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें, हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि दोनों सेनाएं जहां अर्जुन और कृष्ण खड़े थे उनसे 1-1 किलोमीटर दूर थी, कृष्ण अर्जुन को संवाद कर रहे थे, तो ये कैसे पता चला कि कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? या ये कपोल कल्पित है? उत्तर दे। संजय जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, जो युद्ध का सारा वर्णन धृतराष्ट्र को बता रहा था। अगर संजय ना होते तो शायद ये ज्ञान हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता। हम इतनी छोटी छोटी बातों को भी नहीं जानते।
तो ये हमारे ज्ञान का आधार है। इनको कितना बड़ा आधार है, सारी दुनिया के दर्शनों को, साहित्य को इकट्ठा कर ले, वेदों के बराबर भी नहीं हो पाते हैं। श्रुति ग्रंथों को ही वेद कहा गया। वेद अपुरुषीय हैं, इन्हें किसी पुरुष ने नहीं रचा, ईश्वरीय ज्ञान है। वेद व्यास जी ने तो मात्र इनका संकलन किया है। वेद ऋषियों ने समाधि की उच्चतम स्थिति में जो ज्ञान ईश्वर द्वारा इनको दिया गया, वही ज्ञान जो है वो वेद है, अवतरित हुआ है। भारतीय ज्ञान साहित्य के 6 भाग हैं और 7वीं गीता है, जो भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। दर्शनों में सृष्टि की रचना कैसे हुई, समाधि तक पहुंचने का विज्ञान क्या है, न्याय से सत्य जानना, ब्रह्मसूत्र अर्थात आत्मा परमात्मा माया के रहस्य, ब्रह्मसूत्र यानी कि अल्टीमेट नॉलेज, उससे आगे चिंतन हो ही नहीं सकता। इतना गूढ़ और गंभीर ज्ञान है उस ब्रह्म को जानने का, स्वयं को जानने का। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, या तो धर्म की जिज्ञासा या ब्रह्म की जिज्ञासा इन दर्शनों में है। लेकिन इनमें एक कमी भी है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने 3 प्रकार के दुख बताए हैं, अधोभौतिक, आध्यात्मिक और दैविक, इनके निराकरण, इनका समाधान भी तो बताइए। तो ये सारे दर्शन चुप हो जाते हैं। तो फिर आपके पास है क्या? तो कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने का ज्ञान है, धर्म को जानने का ज्ञान है, स्वयं को, आत्मा को जानने का ज्ञान है, प्रकृति को जानने का ज्ञान है। लेकिन दुखों का समाधान यदि चाहते हो तो अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में जाना होगा। तो इसीलिए कहा योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। पुराणों में वेद विद्या को ही कहानियों के रूप में कहा गया है। आचार्य गुरु जगत शंकराचार्य द्वारा लेखन, भक्ति संतों का लेखन, तो वेदांगी सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का जो विषय है वो यही एक संक्षिप्त, ये बहुत सूक्ष्म सा ज्ञान आपको वेदों के बारे में वो बताया गया है।